अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन में मौजूद हूं। शाह लतीफ़ टाउन एशिया की सबसे बड़ी स्कीम है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह की ये बड़ी बेहतरीन स्कीम बनाने वाले ने बनाई है, उस लिहाज से स्कीम बिल्कुल यहाँ के कुछ लोगों ने इसको ज़ीरो पे ले आए हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि कराची में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और मज़ीद बारिशें हो रही हैं और मज़ीद चांस भी हैं बारिशों के, लेकिन यहाँ पर एक बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है दरीना मसला है निकासी का, जो कि पानी के निकासी का कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर नाले अक्सर बंद रहते हैं और नाले उनकी ऊपर की जो स्लिपें हैं वो टूटी हैं, टूट फूट की शिकार हैं, बड़े बड़े गार किए हुए हैं और रोडों का जो कचरा है वो तमाम कचरा उनके नालों के अंदर, और नालों का पानी जो है जो सीवरेज पानी, गंदा पानी जाने का, वो बिल्कुल निकासी का रास्ता बंद हो चुका है, जिसकी वजह से मकामी अज़ार यहाँ पे परेशान हैं और बीमारियाँ फैल रही हैं, मच्छर, मलेरिया। और यहाँ पे जो जिम्मेदार मौजूदीन शख्सियत हमारे साथ है जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, जिनका पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा भी हैं, काउंसलर भी हैं, और आज इनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। क्या जी नाज़रीन, जैसे कि देख सकते हैं कि शाह लतीफ़ टाउन के नाले जो हैं वो बंद है, उनका जो पानी है वो इस जवार को लग रहा है। यहाँ जो खेती बाड़ी हो रही है वहाँ से पानी की रुकावटें करके उन नाले के ऊपर जो स्लिपें उनको तोड़कर रात के अंधेरे पे तोड़ उनके आगे बोरियाँ सीमेंट की डाल के, और वो पानी सारा इस तरफ जो खेती मेरे आंखों में आपको नज़र आ रही है यहाँ पर लगाई जा रही है, और ये बहुत बड़ा एक शाह लतीफ़ टाउन को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और सीवरेज लाइन का पानी कहीं नहीं, उनका निकासी का कोई रास्ता और सिर्फ इस तरफ आ रहा है। तो आला हुक्मरान से हमारी दरख्वास्त है कि इस तरफ तवज्जो दें और शाह लतीफ़ टाउन का जो निकासी है, जो पानी का जो रास्ता है उसको बहाल किया जाए और नाले जितने बंद किए गए हैं नाले रिपेयरिंग की जाए। वालेकुम सलाम। भाई ये बताइए कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं नाले, तमाम नाले बैंस कॉलोनी मोड़ तक, बैंस कॉलोनी का भी यही हाल है, वहाँ पर निकासी का कोई रास्ता नहीं है पानी जाने का। और यहाँ पर कई मरतबा सुनने में आया कि बच्चे जो हैं नालों में गिरे हैं, स्कूल के बच्चे, और यहाँ पे जो करीबी लोग हैं उन्होंने उनको निकाला, वरना उनकी डेथ भी हो सकती थी। लेडीज से गुज़िश्ता दिनों में वो गिरी हैं, मोटरसाइकिल यहाँ गिरे हैं और पानी का जाने का रास्ता नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। अर्थ ये है कि ये हमारे सेक्टर 16 के पिछली तरफ जो है ना रेलवे की कुछ ज़मीन है, रेलवे की कुछ ज़मीन है, उन्होंने ये ठेके पे दी है ज़रूरी ज़मीन के हिसाब से ना। हालांकि ज़रूरी ज़मीनों की लीज़ें बंद है, मगर उन्होंने ठेके पे दी है। ये उनके जो ठेकेदार हैं जिन्होंने ज़मीन लीज पे ली हुई है, उन्होंने ये खड्डे खोदे, नाले तोड़े, ठीक है। ये पानी लेके जा रहे हैं अपनी ज़मीन की तरफ। वहाँ पे आप जाके देखें मकई काश्त की हुई है, तकरीबन 100 एकड़ के हिसाब से उन्होंने मकई काश्त की है। पूरे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि पानी को आगे वो बंद लगा के पानी को ऊपर चढ़ाते हैं। ऊपर चढ़ाने की वजह से हमारे शाह लतीफ़ टाउन के अंदर UC2 शाह लतीफ़ में तबाही हो रही है। पूरे इलाके की सीवरेज लाइन उनकी वजह से तबाह हो रही है। और मेरा ये मुतालबा है टाउन चेयरमैन से भी, हमारे नज़ीर अहमद भुट्टो साहब से भी, कि ये जो है ना इस काम को रुकवाया जाए। ये नाले तोड़ के तबाह कर रहे हैं पूरे, और वो उन्होंने तकरीबन 100 एकड़ के हिसाब से ज़मीन पे मकई काश्त की हुई है, और ये नाले तोड़ के इसके ऊपर आए दिन बच्चे गिरते हैं, और ये पानी को ऊपर चढ़ा के वो अपना पानी का बंदोबस्त नहीं कर रहे, वो हमारे शाह लतीफ़ टाउन का सीवरेज का पानी इसको लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सेक्टर 17A, 16A, 17C, 17B ये तमाम सेक्टर जो है ना तबाह बर्बाद हो रहे हैं, और जिसके ऊपर जो है ना कोई देखने वाला कोई कुछ नहीं। हमने बार बार कहा कि भाई ये नाले आप क्यों तोड़ रहे ये देखें आप, यहाँ पे कैमरामैन ये दिखाए, ये नाला ये सामने टूटा हुआ है, इसमें कल लेडीज गिरी हैं और बाइक के ऊपर आते पूरा पानी था। बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, तकरीबन 178 मिलीलीटर बारिश यहाँ पे हुई है, ठीक है ना, गुलशन नदीद और इस रेंज के अंदर। तो ये जो है ना
ये नाले क्यों तोड़े जा रहे हैं? आप पूरा जो है ना सारा तबाही हुई, पूरी गंदगी जो है ना फैला के चले गए। यानी कि आपका मकसद है कि नालों को दोबारा से क्लीन करवा के उसके बाद इसको रिपेयरिंग की जाए। बिल्कुल, मैं यही जो है ना ये मैं कहता हूँ, मैं एसएसपी और एसएचओ को भी ये मुतालबा करता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने नाले तोड़ के क्यों छोड़े? ये जो ठेकेदार है ज़रूरी ज़मीन वाले जिन्होंने मकई काश्त की हुई है, बिल्कुल हादसे हो चुके हैं, मगर अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई मजीद वाक़या हुआ तो अहले इलाका इनके ऊपर FIR कटवाएंगे। मजीद मैं यही कहना चाहता हूँ इन ठेकेदारों को, ये नाले आपने तोड़े, इसको जो है ना नालों को फौरी तौर पे बंद करवाएं, वरना जो है ना अहले इलाका आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई से कबल यहाँ पे सरापा एहतजाज भी करेंगे और तब तक सरापा एहतजाज जारी रहेगा जब तक जिन्होंने नाले तोड़े हैं और इस जो खतरनाक नाले हो गए हैं और जानलेवा हो चुका है बच्चों का, तो इस नाले को जल्द से जल्द रिपेयरिंग किया जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।